अब इन्फ्लेशन क्या वाकई में बुरी चीज है? तो बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन एक लिमिटेड अमाउंट में हर इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो कहा जाता है इकोनॉमी किसमें चली गई, रिसेशन में चली गई। और रिसेशन का बड़ा डर रहता है मार्केट्स में कि रिसेशन ना आ जाए। सब प्राइम क्राइसिस आए तो रिसेशन आ गया, अभी ट्रम्प जो टैरिफ वॉर छिड़े हैं इससे अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। तो इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल तक जरूरी होता है, क्योंकि वो दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है, लोग चीजें खरीद रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की खरीद हो रही है। ठीक है, तो चीजों का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके देश में हो रही है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी होता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को खुला छूट दे दी जाए और उसे कंट्रोल में ना रखा जाए तो इन्फ्लेशन आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जिसको मैं अभी जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने देश में देखते हैं, जब भी इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाने लगता है तो आरबीआई एकदम सावधान हो जाता है और आरबीआई बहुत से ऐसे कदम उठाने लग जाता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। वो कदम क्या है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर अगर वो कदम आरबीआई ना उठाए तो इन्फ्लेशन बेकाबू हो सकता है। 6% तक आरबीआई की कंफर्ट लिमिट है, उसके ऊपर जब इन्फ्लेशन जाने लगता है तो आरबीआई अपने एंड पे कदम उठाने लगता है, क्योंकि अगर आरबीआई ऐसा ना करे तो इन्फ्लेशन बेकाबू हो सकता है। इन्फ्लेशन में कई स्टेजेस होती हैं। जो स्टार्ट में होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब वो धीमे धीमे बढ़ता है, फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन जब वो थोड़ा और तेज बढ़ता है, फिर गैलपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और अर्थव्यवस्था को डुबो देता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा वेनेजुला में, इसका एग्जाम्पल हमने देखा जिम्बाब्वे में, जहां पे जैसे यहाँ पे 6% होने पे आरबीआई सावधान हो जाता है, वहां पे 1, 2, 3 मिलियन % इन्फ्लेशन था। आप बस सोच के देखिए, 2-3 मिलियन % इन्फ्लेशन।